गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक कलिका के भाग 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। ईमानदारी का फल। इस चैप्टर का नाम है ईमानदारी का फल। इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। बेईमानी, परिश्रम, कुल्हाड़ी, विनम्रता, लकड़हारी। इन सबको आप 10-10 बार लिखेंगे और इसे अपने घर के बड़े सदस्यों को लिखकर दिखाएंगे। ईमानदारी का फल। बच्चों, कुछ लोग सोचते हैं कि बेईमानी से जल्दी व बिना परिश्रम किए कुछ भी पाया जा सकता है। बच्चों, कुछ लोग सोचते हैं कि बेईमानी से जल्दी व बिना परिश्रम किए कुछ भी पाया जा सकता है, किंतु ऐसा सोचना गलत है। ईमानदारी का फल बहुत मीठा होता है। आइए आपको एक ईमानदार लकड़हारे की कहानी सुनाते हैं। ऐसे ईमानदारी की बहुत सी कहानी है। ईमानदार इस देश में, पूरे धरती पर बहुत से ईमानदार लोग हुए हैं जिनकी कथाएं प्रचलित है। ईमानदारी के बल पर ही चल करके आदमी ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन हुए थे और ईमानदारी के बल पर ही आदमी समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र में अपना नाम भी कमाया है। ईमानदारी बच्चों में होना बहुत जरूरी है और ईमानदारी का कार्य करने वाले को शुरू में तो बहुत कठिनाई होती है, परंतु बाद में चल करके उसका सुख उसे प्राप्त होता है। इसलिए ईमानदारी को हमें किसी भी परिस्थिति में उसे नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे इसके लिए जो कुछ भी हो, क्योंकि ईमानदारी एक अच्छी चीज भी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी भी कहा गया है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी में यह ईमानदारी का गुण अवश्य होनी चाहिए। एक घर में एक छोटी सी लड़की काम किया करती थी। वह सेठ बहुत ही अमीर व्यक्ति था। वह सेठ उस बच्ची पर ही घर छोड़कर चले जाते थे और फिर कुछ घंटों बाद आते थे। उस घर में बहुत से रुपये, पैसे, आभूषण रखे रहते, लेकिन वह लड़की उसके घर में काम करती और उसका एक भी रुपया, पैसा, गहना को वह छूती भी नहीं थी और अपना काम करके चली जाती थी। इससे वह सेठ उस लड़की से उसके ईमानदारी को देखकर बहुत खुश होते थे और अंत में उस लड़की को अपने संपत्ति का आधा हिस्सा उसे दे दिया। एक बार एक ऐसी ही कहानी 9th क्लास के हिंदी में भी है। नमक का दरोगा।
एक भारतीय अंग्रेज के जमाने में अंग्रेज का नौकरी करते थे। एक सेठ ने उसको लाखों करोड़ों का उसे लालच दिया कि तुम इस चीज को छोड़ दो, इस नमक को छोड़ दो, हम तुमको इतना रुपया देते हैं। लेकिन उस सिपाही ने नहीं छोड़ा, लेकिन उस सेठ ने उसकी नौकरी ही खत्म करा दिया। फिर भी वह विचलित नहीं हुआ और वह सेठ समय बीतने पर देखा कि उसका कोई संतान नहीं था, न कोई उसका वारिस था। वह सोचा किसे दिया जाए। उसके दिमाग में की बात आया कि वह दरोगा जिसे मैंने इतना कष्ट दिया, दुख दिया, फिर भी उसकी नौकरी भी मैंने ले लिया, फिर भी उसने वह रिश्वत नहीं लिया, वह अपनी ईमानदारी के बल पर आ गया। इस युग में ऐसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। उसने उसके पास गया, उसे माफी मांगा और उसको अपनी संपत्ति पूरा, उसके बगैर कहे सुने उसने पूरी संपत्ति देकर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इसलिए ईमानदारी, शुरू में उस दरोगा को कितनी कष्ट हुई, नौकरी छूट गया, जीविकोपार्जन का साधन नहीं रहा, फिर भी उसने ईमानदारी का रास्ता नहीं त्यागा। इसलिए और उसके बदले कुछ दिनों के कष्ट के बदले उसे अपार संपत्ति मिला, जिससे उसका जीवन सुखमय बीता। उसे कभी किसी दरोगा की नौकरी की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ईमानदारी का फल मीठा होता है, इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं आपको इस किताब में जो दिए गए हैं कहानी, इस चीज को मैं पढ़ता हूं। बहुत दिन पहले एक गांव में मंगलू नामक लकड़हारा रहता था। बहुत दिन पहले एक गांव में मंगलू नामक लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन लकड़ी काटकर बाजार ले जाता था, फिर उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उस लकड़हारा का नाम मंगलू था। प्रतिदिन लकड़ी काटकर बाजार ले जाता, फिर उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वह वन में नदी के किनारे पेड़ पर बैठा लकड़ी काट रहा था। एक दिन जंगल में नदी के किनारे पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। नदी गहरी थी और मंगलू को तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वह नदी किनारे बैठकर रोने लगा। एक गरीब किसान, एक गरीब लकड़हारा, जिसे अपनी रोजी रोटी के लिए एक कुल्हाड़ी था, जिसे वह लकड़ी काट करके वह बाजार में बेचा करता और उसे बेच करके वह अपना जीविकोपार्जन चलाया करता था। और वह भी कुल्हाड़ी एक दिन नदी के किनारे पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, तो वह कुल्हाड़ी नदी में गिर पड़ा और वह लकड़हारा को तैरने भी नहीं आता था, इसलिए वह नदी किनारे बैठकर रोने लगा। उस नदी में एक परी रहती थी। रोने की आवाज सुनकर नदी में से वह परी निकली। उस नदी में एक परी रहती थी। वह परी उस लकड़हारे की रोने की आवाज सुन करके वह परी बाहर निकली। उसने मंगलू से रोने का कारण पूछा। मंगलू ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। परी मुस्काई और नदी में गोता लगाया। जब वह बाहर निकली तो उसके हाथ में सोने की एक कुल्हाड़ी थी। वह उस कुल्हाड़ी को लकड़हारे को देने लगी, लेकिन लकड़हारे ने हाथ जोड़कर
विनम्रता से कहा। फिर मैं आपको बता दूं, जब वह पेड़ काट रहा था तो वह कुल्हाड़ी नदी में गिर गई और वह लकड़हारा नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। और उसी नदी में एक परी रहती थी, उसकी आवाज को सुन करके निकली और उसने कहा, और उसने रोने का कारण पूछा। लकड़हारे ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। इस पर परी मुस्कुराई और गोता लगा करके वह हाथ में सोने की एक कुल्हाड़ी लिए बाहर आई और उसने कुल्हाड़ी को लकड़हारा को देने लगी। लेकिन लकड़हारे ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, आपको आज मैं इतना ही बता रहा हूं, कल मैं आपको कई कहानी लेकर के आऊंगा और मैं आपको कई कहानी ईमानदारी का फल के बारे में मैं सुनाऊंगा। आप इसको कल पढ़ करके और इसके शब्दार्थ को याद करके लाएंगे। धन्यवाद।